एपी के साथ एफिलिएट कर रहा था। एक पार्टी जो है यहाँ पे जो आपको पता है, तो मैंने उससे किनारा कशी की, मैं उससे दूर हो गया। ये ज़ाती कोई ऐसी वजह नहीं है, पार्टी का एक मौक़िफ़ था जिस बिना पे हम इस पार्टी से जुड़े थे। आप बेसिक मेंबर्स की बात करेंगे, बेसिक मेंबर्स में मैं भी हूँ। जो पार्टी का मौक़िफ़ था, जो पार्टी का स्टैंड है, शायद क्या पार्टी अब उस मौक़िफ़ से हटने लगी। तो मेरा ये है कि मैं उस सिस्टम के साथ नहीं लग सकता, जहां आप अपने ज़मीर का या अपने किसी और मामले को हटा करके चलाना चाहेंगे, अपने मनमानी पर चलाना चाहेंगे। तो उस वजह से मैंने पार्टी से किनारा कशी की है, मैं इससे दूर अलग हो गया। ज़ाती मफ़ाद की बिना पर मैं आपको बताऊँ, ज़ाती मफ़ाद मेरा ये था, आई एम एफिलिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो मुल्क की सबसे बड़ी किसान ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको ज़ाती मफ़ाद, जब आपने सवाल पूछा ज़ाती मफ़ाद, मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो देश की सबसे बड़ी किसान ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एज स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, 11 रुकनी कमेटी है, 182 फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशंस की। तो मैं उनके साथ उसके साथ मुंसलिक हूँ, सबको पता, आपको भी पता होगा। लेकिन उस स्टेक को मैंने साइड लाइन करके एक छोटी सी पार्टी का मैं एक वर्कर के हिसाब से मैंने उस पर काम किया। ज़ाती मफाद मुझे बताइए क्या हो सकता है जब मैं इतना बड़ा स्टेक किसी पार्टी के लिए अलग कर रहा हूँ, या उस मैनिफेस्टो को पढ़ के, या उस मैनिफेस्टो को देख के मैं वो इतना बड़ा स्टेक अलग कर सकता हूँ। मुझे बताइए ज़ाती मफाद इसमें क्या है? आप देखिए मौक़िफ़ क्या था पार्टी का। मौक़िफ़ था कि इंजीनियर रशीद साहब के डायरेक्ट वर्ड्स, या जो पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें है कि हम ये ना क्या बोलते हैं इसे, हम ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ा ये पॉइंट था हमारे इस मैनिफेस्टो, पार्टी के मैनिफेस्टो में। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमने, किसी ने इस पर कोशिश करी होगी ना, कि हमने खुर्शीद साहब को एक कैंडिडेट नेचर दिया। उसमें मेरा ज़ाती कलीदी रोल था। हमने लोगों को एक्सेप्ट कराया कि खुर्शीद साहब ही सही कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसके बावजूद भी मेरा ज़ाती मफाद क्या हो सकता है? देखिए हम वोट देते हैं, एक कॉमन इंसान जो है किसी भी पार्टी को वोट देता है, सपोर्ट देता है। वो ज़मीर, अपने जज्बात, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को या बाकी चीज़ों का सौदा वो नहीं करता है। मैनिफेस्टो के ही नाम पे आप जैसे हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बात करते हैं, किसी पार्टी के साथ आप मुंसलिक हो जाते हैं, तो उसकी कोई खासी वजह रहती है। आप उस मैनिफेस्टो को देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देख के कोई लोग, जो कोई भी होता है, किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाता है। रही बात मेरे इस्तीफ़ा देने की, मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँ आपसे कि पार्टी एआईपी अपने उसूलों से हटकर अब काम कर रही है। अपने उसूलों से हटकर अब काम होने रहा, और पार्टी के उसूलों से हटकर के काम होने जा रहा है। तो उस वजह से मैंने इस्तीफ़ा पेश किया है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। जो वजूहात के बिना पर, तब भी वजूहात नहीं मांगे गए थे ना, तब किसी ने पूछा नहीं था। अभी पार्टी का स्टैंड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए पार्टी में स्टेक होल्डर कौन है? आप किसके साथ बात करना चाहेंगे? आपकी जेल से वहाँ इंजीनियर रशीद साहब का ये कोई प्रेस रिलीज आती है, तो वहाँ पर उसका प्रेसिडेंट लिखा जाता है पार्टी। यहाँ देखिए आप पार्टी का कुछ कागजात दिए जाते हैं, उसमें इंजीनियर रशीद साहब एज प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आप किससे किससे तवक्का रखेंगे कि आप अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया ना, पार्टी अपने मौक़िफ़ से हट के काम करना चाहती है। चाहे वो एमएलए साहब हों, चाहे वो स्टेक होल्डर्स, कोई सा भी स्टेक होल्डर है पार्टी में, जो पार्टी को अभी रन कर रहे हैं, वो पार्टी के उन उसूलों को हट के उन पर काम करना चाहती है, और जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले भी ये बात हुई थी, पहले भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले थे। उसके बाद में मुझसे कहा गया था कि नहीं, जैसा हमारा मैनिफेस्टो है हम उसी पर बात करेंगे, उसी पर काम करेंगे, उसी को लेकर के हम सियासत करेंगे। तो ये एक ज़ाती वजह बनी थी कि मैंने रिजॉइन किया था पार्टी को। हाँ बेशक भटकी हुई है, अलग है। हर कोई अपने लिहाज से पार्टी को चलाना चाहते हैं, चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे कोई और हो, जिनको नाम निहाद इन्होंने आगे करा है, ये कोई सा वो पोस्ट दे रखा है, अलग से कर रहा है। सब कोई अपनी मनमानी चलाना चाहता है। देखिए आप कैसे, देखिए लोगों को आप ऐसे इन चीज़ों को लेकर के आप लोगों को बेवकूफ़ बार-बार नहीं बना सकते। आपका क्लियर स्टैंड होना चाहिए था, पार्टी का जो स्टैंड है। आप देखिए आप एमएलए बने हैं, या आप कोई और बने हैं, आप डीडीसी बने हैं, आप बीडीसी बने हैं, तो आपके मन के मुताबिक आप पार्टी को नहीं चला सकते हैं।
आपको देखना है, आप देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया आपको कि मैंने एक बड़ा स्टेक छोड़ा नहीं है, मैं उसके साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वो प्रिटेंड नहीं किया। मैं इस पार्टी में कोई ओहदा छोड़ के या ओहदा लेने के लिए नहीं बैठा था, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा ओहदा है। मैं एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। रही बात ज़ाती तौर पर, आप ज़ाती तौर पर पूछ रहे कि आपको एमएलए साहब से कोई नाराज़गी है? नहीं, एमएलए साहब को पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है क्या। वो एमएलए बने हैं, अभी उनकी मेंबरशिप ही नहीं है पार्टी में। आप चेक भी कर सकते हैं, मेरी मेंबरशिप इसमें 68 है, ऑनलाइन मेंबरशिप आप चेक करेंगे तो देखिए, आप अपने मन के मुताबिक पार्टी को रन नहीं कर सकते।